दीदी जोहर। अरे जोहर किशन भाई, कैसे हैं आप? वैसे दीदी सब वैसे है। और कन्हैया भैया नजर नहीं आ रहे, फिर से कहीं छुप गए हैं क्या? अरे ना दीदी, हमको गोट्टा खोज लिया, ना आए हो एखन। अच्छा हाँ चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कार्यक्रम तो शुरू करना ही है ना। हाँ दीदी, कार्यक्रम शुरू करके है। हाँ जोहर किसान भाई बहन जोहर। तो आज कर कृषि दर्शन का कार्यक्रम में रौरे मन के बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं खबरें खेती की। हाँ नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। श्री विधि द्वारा धान की खेती करने पर मिलता है प्रोत्साहन राशि। गुणवत्ता युक्त फसल के लिए आवश्यक है मिट्टी जांच। हिल पर बीज बुआई के लिए बेहतर है नवीन डिबलर। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि श्री विधि द्वारा धान की खेती करने से लगभग धान की दुगनी उपज प्राप्त होती है। राज्य के जो किसान श्री विधि द्वारा धान की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए कृषि निदेशालय झारखंड की एक योजना के तहत श्री विधि द्वारा धान की खेती करने पर 400 रुपए प्रति एकड़ या 1000 रुपए प्रति हेक्टेयर के दर से प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। साथ ही इसके लिए किसानों को प्रेरित करने हेतु भी कृषक मित्रों और कृषि वैज्ञानिकों के लिए अनुदान का प्रावधान है। जो किसान भाई श्री विधि से खेती करेंगे, धान में अधिक उत्पादन लेंगे, तो उसमें हम लोग किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 400 रुपया प्रति एकड़ किसानों को दे रहे हैं। और जो किसान 1 हेक्टेयर करेगा उसको 1000, जो एनजीओ उसमें प्रोत्साहित करेंगे या उसमें बीटीएम या कृषक मित्र, तो उनको भी हम लोग 200 रुपया का प्रोत्साहन देते हैं। और तीसरा जो केवीके, जो हम लोग का जिला में केवीके कृषि विज्ञान के जगन्नाथपुर है, वहाँ का साइंटिस्टों को हम लोग 50 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कर रहे हैं। अच्छे फसलोत्पादन के लिए समय समय पर खेत की मिट्टी का जांच कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सही उत्पादन लेने के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक तभी प्रयोग कर सकते हैं जब मिट्टी की उर्वरता का सही ज्ञान होगा। जांच से ही मिट्टी में पोषक तत्वों के सही प्रतिशत मान का पता चलता है। साथ ही मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता का भी पता चलता है, जिससे हम उचित खाद, उर्वरक, मृदा सुधारक और उचित फसल का चुनाव कर सकते हैं और अच्छी मात्रा में गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, समय चल रहा है गर्मा फसलों के बुआई का। इस समय बहुत से किसान भाई गर्मा धान की बुआई भी करते हैं। इस समय मध्यम अवधि वाली धान की किस्में लगाई जाती हैं। बेहतर उत्पादन के लिए किसान ललाट, MTU 1010, नवीन और सहभागी नामक धान के उन्नत प्रभेदों की बुआई कर सकते हैं। गर्मा धान के उन्नत प्रभेदों में ललाट, MTU 1010, नवीन और सहभागी अच्छी मानी जाती है। ये प्रभेद 120 से 150 दिनों में तैयार हो जाती है। इन प्रभेदों के 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 40 से 50 क्विंटल उपज पाई जा सकती है। किसान भाइयों, अगर आप गर्मा धान की खेती करते हैं तो उसके लिए जो है मध्यम अवधि की किस्में लगाएं, जिसमें कि ललाट, MTU 1010, नवीन, अभिषेक, सहभागी, ये सब अच्छी किस्में हैं। दलहनी फसलों में मटर हमारे झारखंड में प्रमुखता से उपजाई जाती है। वर्तमान में कई स्थानों में मटर की फसल लहलहा रही है। मटर में फली लगने वाली अवस्था में फली छेदक कीट का प्रकोप होता है। समय पर इनका नियंत्रण नहीं करने पर फसल को काफी हानि होती है। प्राइजोफॉस दवा इसके नियंत्रण के लिए उपयोगी है, परंतु इसका कैसे इस्तेमाल करना है, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। तो मटर में फल छेदक कीट जैसे लग गया है, तो इसके लिए किसान भाइयों आप ट्राइजोफॉस 1 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर छिड़काव कर दें, जिससे आपका मटर के फल छेदक कीट से नियंत्रण पाया जा सकता है। हिल पर बीजों की बुआई करनी हो तो कृषक नवीन डिबलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण बहुत ही कम समय और कम मेहनत में बुआई कार्य करने में सक्षम है। इस उपकरण का नाम है नवीन डिबलर। यह उपकरण हिल पर बीजों की बुआई कार्य को आसान बनाता है।
इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 3500 हेल पर बुआई की जा सकती है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। कृषि समाचार में अब आइए मिलते हैं सफल किसान से और जानते हैं उनके बेहतर कृषि जीवन के बारे में। खेती बाड़ी हम मतलब अपने जब से होश संभाले हमने बहुत अच्छा कर रहा हूँ और अभी मेरा ये पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद अभी हम मतलब टपक वैज्ञानिक कारण जो टपक विधि है उससे हम मतलब अभी अपना ज़मीन बिछा कर उससे हम लाभ ले रहे हैं। अभी गेहूँ टमाटर आलू लगा हुआ है और आने वाला समय गर्मा खेती जैसे लौकी हम भी लगाएंगे अपने खेत में, तैयारी चल रहा है इसके लिए गर्मी। अब खीरा भी लगाएंगे और इससे आने वाला लाभ में मतलब लाभ भी मिलता है और बच्चे को भी पढ़ाई लिखाई में कुछ आर्थिक सहयोग मिल रहा है। बहुत अच्छा है, खेती करना चाहिए लोगों को। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियों में चावल और गेहूं सरीखे अनाजों के भाव पूर्ववत रहे। दलहनी अनाज के मूल्यों में पिछले दिनों की बनिस्बत थोड़ी तेजी देखी गई। सब्जी मंडियों की बात करें तो हरी सब्जियों के भावों में नरमी का रुख है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4500 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4700 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपए से लेकर अधिकतम 9400 रुपए। आलू न्यूनतम 950 रुपए से लेकर अधिकतम 1100 रुपए और प्याज न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हाँ तो किसान भाई बहन मान खबरें खेती में रौरे मन देख ली मौसम कर हाल और मंडी भाव कर बारे में और कृषि तकनीक और उपकरण की भी जानकारी ली। अच्छा दीदी देखो एखन बेरा हो गलक, अरे कन्हैया आबे न घर थे तो का करे के चाहिए? कोई बात नहीं, हम पहले ये संदेश देख लेते हैं। हाँ दीदी ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। हाँ तो किसान भाई बहन मन विराम के बाद एक बार फिर से रौरे मन के स्वागत है। और अरे कन्हैया तोरो स्वागत है। वाह वाह, जोहार गीता दी। जोहार जोहार किसान भाई बहन। हाँ क्या बात है कन्हैया जी, आप थोड़े उदास से लग रहे हैं। अब क्या बताएं गीता दी, अब खुशी से खिलखिला के हंसने वाला भी तो कोई बात नहीं है ना। अरे का बात है बुचू, तनी खुल के बताबे तब नहीं। अब क्या बताएं कृष्णा दा,
सब्जी का खेती लगाए थे और कीट और रोग से सब। चलिए किशन भाई, हमें ये करना चाहिए कि कन्हैया जी को और साथ में अपने किसान भाई बहनों को भी सब्जियों में लगने वाले कीट और रोगों के बारे में कुछ जानकारी दिलवाते हैं। हाँ दीदी, बहुत जरूरी है दीदी। आइए आप लोगों की इस विषय में और जानकारी के लिए हम मिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार सारथी से, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। हमारे दैनिक जीवन में सब्जियों का बहुत महत्व है, क्योंकि ये हमें स्वस्थ बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका प्रदान करती है। अतः जिस तरह हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, उसी तरह सब्जियों की खेती भी बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर हम अगर सब्जियों की देखभाल करें तो हमें कम लागत में ज़्यादा मुनाफा और उत्पादन भी अधिक मिलता है। इसके लिए किसानों को समय समय पर सलाह दी जाती है। वैज्ञानिक तकनीक, उन्नत प्रभेदों की जानकारी, बीजोपचार का महत्व, मिट्टी जांच की महत्ता, इन्हीं सब बातों का ख्याल रख किसान अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सब्जियों की बात करें तो सालों भर बैगन और टमाटर की वैज्ञानिक तकनीक से खेती कर अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं। बैगन को कीट, रोग, व्याधियों से बचाने के लिए सबसे पहले बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार के लिए रासायनिक दवा मेटालिक जेल का 2.5 ग्राम मात्रा से बीज उपचार करने से मिट्टी से जो हमारे बीज को नुकसान होते हैं, उससे हम अपने बीज को बचा लेते हैं। जब बीज हमारा बिचड़ा का रूप ले लेता है या 20 से 25 दिन का जब पौधा हो जाता है, तब उसमें कार्बोफ्यूरान का 3 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर का छिड़काव फायदेमंद रहता है। और पौधों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर तथा पौधों से पौधों की दूरी 35 से 40 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बैगन का खेती प्राय लगभग सालों भर खेती किया जाता है, तो किसान भाई शुरू से इसका देखभाल करें तो इसका रोग और कीट का प्रकोप बहुत कम होता है। जैसे आपका किसान भाई बीज का उपचार कर लें। बीज का उपचार जैसे आपका मेटालिक जिल है, इसका 2.5 ग्राम बीज से 1 किलो बीज का उपचार किया जाता है। बीज उपचार करने के बाद जब बिचड़ा पाड़ा तैयार करते हैं, जहां बिचड़ा तैयार करते हैं, उसमें 3 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर कार्बोफ्यूरन का छिड़काव करना चाहिए। फिर उसके बाद जो बिचड़ा तैयार हो जाता है 20 से 25 दिन का, उसको आप खेत में लगाएं। खेत में लगाने इसका सही दूरी में मेंटेन करें, 50 से 60 सेंटीमीटर कतार से कतार, और पौधा से पौधा आपका 35 से 40 सेंटीमीटर। इस प्रकार यदि लाइन से लाइन और कतार का दूरी सही रखें तो इससे आपका कीड़ा का प्रकोप भी और रोग का प्रकोप भी कम होता है। बैगन के पौधों में आमतौर पर तना व फल छेदक कीट का प्रकोप लगता है, जिससे हमारे पौधों को काफ़ी क्षति होती है। इससे बचने के लिए रासायनिक कीटनाशक कार्बोफ्यूरान का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 20, 30 और 40 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करना लाभदायक होता है। हम लोग का बैगन में सबसे ज़्यादा जो प्रकोप होता है वो तना एवं फल छेदक, शूट एंड फ्रूट बोरर बोलते हैं इंग्लिश में, उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। और किसान भाई इसको ध्यान देते हैं तब जब इसमें तना और फल छेदक का आक्रमण हो जाता है, और उस स्थिति में इसका कंट्रोल नहीं हो पाता है। इसलिए किसान भाई जब पौधे को लगाएं उसके 20 दिन के बाद से कार्बोफ्यूरन जो दानेदार है उसका 3 ग्राम प्रति पौधा के जड़ में लगाएं। एक बार जब पौधा का उम्र 20 दिन का हो जाए, फिर एक बार 30 दिन का हो जाए, फिर एक बार 40 दिन का हो जाए। इसके बाद भी अब नीम आधारित कीटनाशी जैसे निम्बिसिडिन है या नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट है या नीम बीज को चूर करके उसको 1 किलो नीम बीज के चूर करके उसको 20 लीटर पानी में रात भर भिगो के रखते हैं। उसके बाद कपड़ा में छान के उसको भी यदि आप स्प्रे करते हैं तो इससे भी कीट का प्रकोप कम होता है। बैगन के पत्तों का सिकुड़ना और अचानक पौधे का कमजोर होना यह लक्षण है पौधे में जब लाल मकड़ी का प्रकोप लगता है। इसके बचाव के लिए रासायनिक कीटनाशी डाइकोफॉल का 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौधे पर छिड़काव करना फायदेमंद रहता है। बैगन में मुख्य रूप से देखिएगा आपका लाल मकड़ी कीट का प्रकोप होता है। लाल मकड़ी जो आपका पत्ता को रस चूस लेता है और जिससे आपका पत्ता सिकुड़ जाता है और पौधा कमज़ोर हो जाता है, जिससे उपज में उसका भारी गिरावट आता है। तो इसके लिए लाल मकड़ी जो है इसके कंट्रोल के लिए एक दवा आता है डाइकोफॉल, इसको ओमाइड के नाम से भी जानते हैं। इसका 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर इसको 10 दिन के अंतर पर छिड़काव यदि कर दें तो इसका एकदम पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग को किसान भाइयों को फल सड़न रोग का भी प्रकोप बहुत ज़्यादा आता है।
इसके लिए किसान भाइयों को मेडालेक्जिल करके दवा आता है, 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में, इसको रिडोमिल के नाम से भी जाना जाता है। इसका 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दें 7 दिन के अंतर पर 2 से 3 बार, तो इससे भी आपका फल सड़न रोग कंट्रोल हो जाता है। टमाटर की खेती भी किसान सालों भर करते हैं और अच्छे उत्पादन के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह किसानों को अत्यधिक लाभ पहुंचाती है। बैगन की तरह भी टमाटर में भी बहुत सारे रोग लगते हैं, जिनमें फल छेदक कीड़ों का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। अतः इन कीटों के बचाव के लिए रासायनिक कीटनाशक साइपरमेथ्रिन का 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 20 से 25 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना लाभदायक होता है। साइपरमेथ्रिन करके दवा आता है, उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर जब पौधा का उम्र 20 दिन 25 दिन का हो जाए तब से एक बार छिड़काव कर दें, फिर एक बार फूल आने के बाद पहले कर दें। तो इस प्रकार वो फल छेदक कीड़ा के प्रकोप से नियंत्रित पाया जा सकता है। हरी सब्जियों में भिंडी की अपनी महत्ता है और इसकी खेती में जरा सी असावधानी से हमारे पौधों को बहुत नुकसान पहुंचता है। आमतौर पर भिंडी में विषाणु जनित रोग येलो भेन मोजेक नामक बीमारी लगती है, जिससे भिंडी का सिरा पीला होने लगता है। जैसे ही किसान ये लक्षण देखें, रासायनिक कीटनाशक साइपरमेथ्रिन या ट्राइजोफॉस का 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर हम अपने फसल को इस रोग से बचा लेते हैं। किसान इस रोग से बचने के लिए भिंडी के उन्नत प्रभेद अर्का अनामिका का भी प्रयोग कर सकते हैं। सब्जियों की खेती में जैविक उर्वरक जिनमें नीम खल्ली, करंज खल्ली, कंपोस्ट, केचुआ खाद और गोबर खाद का प्रयोग कर बहुत सारे रोगों से हम अपने सब्जियों को बचा सकते हैं। भिंडी के जैसे बहुत सारे बीमारी है जो मुख्य रूप से लगता है येलो भेन मोजेक, मतलब सिरा पीला हो जाता है। सिरा पीला हो जाता है इसलिए मैंने पीला सिरा हो जाता है। तो इसके लिए है किसान भाई कम से कम जो कुछ किस्म है जिसको लगाने से कम से कम येलो भेन मोजेक जो रोग है इसका प्रकोप नहीं होता है। विषाणु जनित रोग है, तो इसके लिए किसान भाई आपका अर्का अनामिका किस्म है। फिर भी इसके नियंत्रण के भी उपाय हैं। साइपरमेथ्रिन हो गया, प्रोफेनोफॉस हो गया, आपका ट्राइजोफॉस हो गया। इसका 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करें तो सफ़ेद मक्खी का प्रकोप कम हो जाता है। और जो भी रोग ग्रसित पौधा है उसको उखाड़ के सीधे गड्ढा में ढक दें। का रे कन्हाई? हाँ दादा। अरे जानकारी पाए के खुशी नहीं लागलो? नहीं दादा, अंदर से हम बहुत खुश हैं दादा। अरे तनी मुंह में खुशी लाने कर कोशिश कर बच्चू। हाँ दादा। चलिए किशन भैया, आप कन्हैया भाई को हंसाने की कोशिश करें और हम लेते हैं एक और विराम और आप देखें ये संदेश। ये है श्रीमान भोलू भाई, ये हैं श्रीमान समझू भाई। भोलू भाई हैं बड़े ही भोले, समझू भाई हैं बड़े ही सुलझे। भोलू भाई ने सब्जी लगाया, समझू भाई ने भी सब्जी लगाया। भाई समझो, हाँ? तुम भी टमाटर लगाए और हम भी टमाटर लगाए। हाँ? तो क्या तुम्हारी और मेरी जमीन बराबर है, फिर तुम पैसा ज्यादा कैसे कमाए? अच्छा भाई भोलू, एक बात बताओ, तुम बीज टमाटर के कौन से लगाए? अरे वो बताओ। अरे जो मिला वही लगा दिए। यही तो बात है भोलू, अब जो भी बीज लगाने से काम नहीं चलेगा, उन्नत किस्म के बीज लगाओ और पैदावार बढ़ाओ। जी हाँ, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर सफल एवं अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्म के बीज अपनाएं। अरे बस कर। अरे कन्हैया बस कर, केतई ठठा के हंसथिन रे। हैं? देख तो आंख में आंसू आ गए। अरे किशन दा, हाँ? ये खुशी के आंसू है किशन दा। हाँ? तो चलिए इसी बात पर हम गर्मा मूंग की खेती पर जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर SN चौधरी से, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं एक वैज्ञानिक श्री SN चौधरी जी। ये हमें जानकारी देंगे गर्मा दलहनी फसलों की खेती के बारे में। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। चौधरी साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी गर्मा दलहनी की बात आ रही है, तो अब तो समय उसका आ रहा है, तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि गर्मा में कौन कौन सी दलहनी फसलों की खेती की जाती है? गर्मा मौसम में मुख्यतः 2 दलहन फसल लगाए जाते हैं, मूंग और उड़द। मैं तो ये कहूँ कि मूंग और उड़द
कि जब अच्छी पैदावार किसान को शुरू मिला होगा तो वो निश्चित रूप से गर्मा फसल रहा होगा। गर्मा फसल में मूंग और उड़द की अच्छी पैदावार होती है और मूंग उड़द एक ऐसी फसल है जो चारों मौसम में इसकी बुआई कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं और इसके बीजों में डोरमेंसी नहीं होने के कारण एक ही फसल को काटते हुए अविलंब उसी बीज को यदि आप लगा दें तो उसी खेत में खेती हो सकती है। इसलिए गर्मा के मौसम में दाल की खेती होनी चाहिए और दाल की खेती को बढ़ावा भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रति व्यक्ति दाल की खपत झारखंड में या भारतवर्ष में कम है, इसलिए इसके खेती को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उड़द की खेती के लिए उन्नत किस्म का चुनाव करें और उत्तरा उसमें सबसे अच्छी किस्म है और उत्तरा के अलावा जो गर्मा मौसम के लिए विशेष रूप से विकसित की गई है SML 668 SML 668, ये किस्म विशेष रूप से गर्मा मौसम के लिए ही निकाली गई है। दूसरा इसके अलावा पूसा विशाल, सम्राट, ये अच्छी किस्म है और ये इसलिए अच्छी किस्म है कि ये सिंक्रोनस कैरेक्टर होते हैं, यानी कि इसके सारी फलियां लगभग 80% फलियां एक साथ पकते हैं। तो मूंग की ये एक विशेषता है। तो ये किस्में हैं, बीज की मात्रा 8 से 10 किलो प्रति एकड़ की दर से किसान इसका जो है चुनाव करें और इसको बोएं दोनों फसलों में। रही बात अब मूंग की उन्नत किस्मों की बात हम कर लें थोड़ा सा, तो उड़द की उन्नत किस्म में उत्तरा सबसे अच्छी है, PU 19, इसको भी गर्मा में ले सकते हैं, PU 30 और PU 35। PU 30 में थोड़ा वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है खरीफ मौसम जब इसको बोते हैं, इसलिए गर्मा मौसम में इसकी बुआई करेंगे तो ज़्यादा इसकी वानस्पतिक वृद्धि भी नहीं होगी और बहुत अच्छी पैदावार देगी। क्योंकि दलहनी फसल में जब वानस्पतिक वृद्धि सामान्य रहती है तो पैदावार अच्छी मिलती है। तो ये विशेषता है किस्मों। तो इन दोनों किस्मों, दोनों फसलों के किस्मों के बारे में जानकारी मैंने दी और दोनों की बीज मात्रा एक है, 8 से 10 किलो प्रति एकड़, उड़द की भी मूंग की भी। अब हमारे किसान भाइयों को बताएं कि हमारे किसान भाई ये जो गर्मा दलहन है उड़द और मूंग, खेत की तैयारी कैसे करें इसके लिए? 2 से 3 जुताई काफ़ी होता है। दलहनी खेती में बहुत जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रत्येक 2 जुताई के बाद पटा चला दें ताकि बड़े बड़े ढेले टूटकर छोटे ढेले में बदल जाएं और अंतिम जुताई के पहले कीड़े को मारने के लिए जो भूमि जनित कीट हैं, दीमक, झिंगुर, उजला ग्रब, काली चींटी, लाल चींटी, कटवर्म, तना छेदक, जड़ छेदक, इन कीड़ों की रोकथाम के लिए जरूरी है कि अंतिम जुताई के पहले लिंडेन पाउडर या मलाथियान पाउडर या सबसे बेहतर होता है क्लोरोपाइरीफॉस 4% पाउडर, इन तीनों में से कोई एक रसायन का प्रयोग 8 से 10 किलो प्रति एकड़ की दर से भुरक कर और खेत की जुताई करके आप पटा चला के बुआई कर सकते हैं। ये तो खेत की तैयारी हुई। उसी समय अगर किसान चाहे तो यदि हल के पीछे लगा रहे होते हों, बीज सीड ड्रिल का उपयोग नहीं कर रहे होते हों, तो रासायनिक खाद का भी उपयोग खेत में जोतने समय ही शुरू में ही मिला दे तो बेहतर होगा। उसके लिए 40 किलो DAP और 13 किलो पोटास दोनों को मिला के प्रति एकड़ की दर से आप खेत में छींट के जुताई करके मिला दें। उसके बाद आप बुआई करें। बुआई जो है वो 1 फीट की दूरी रखते हुए, कतार से कतार की दूरी 1 फीट रखते हुए, हल के पीछे कतार में दोनों विधि से आप लगा सकते हैं। 4 इंच दूरी बीज से बीज को रखते हुए आप बुआई करें तो बेहतर उपज मिलेगा। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँ, कभी भी छींट कर बुआई नहीं करेंगे, अन्यथा आप खरपतवार का नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। यदि करेंगे भी उसमें मजदूर पे इतने खर्च हो जाएंगे कि आपकी लागत खर्च इतनी बढ़ जाएगी कि आमदनी नहीं के बराबर होगा। इसलिए छींट की बुआई तो कतई नहीं करा। अब बात आती है कि अगर जो बीज लगाए हमारे किसान भाई, जो कि आपने किस्मों के बारे में बताया, तो बीजोपचार कितना जरूरी है? बीजोपचार के बिना खेती करना एकदम गलत होगा, उचित नहीं होगा, क्योंकि बीज जनित रोग अगर फैल जाए तो उसका रोकथाम करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बीज उपचार तो करना जरूरी है। इसके लिए कार्बेंडाजिम रसायन 50% WP 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। हालांकि दलहनी फसल में नियम ये है कि FIR विधि से बीज उपचार करना चाहिए। पहला तो आप कार्बेंडाजिम यानी कि फफूंदीनाशक F, इससे 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करें। उसके 2 दिन के बाद इंसेक्टिसाइड यानी कि क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC
10 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार करें। ये आई हुआ, एफ और आई मतलब इंसेक्टिसाइड। तीसरा हुआ राइजोबियम। बुआई के 1 घंटे से 2 घंटे पहले राइजोबियम कल्चर 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से अनुशंसित बीजों में मिलाकर गुड़ की लेई बनाकर उसकी सहायता से बीज निवेशन करें। बीज निवेशन करने के 1 घंटे के बाद उसको अविलंब बुआई कर दें। बीज निवेशन तभी करें जब आप बुआई करने के लिए खेत तैयार हो और आप भी तैयार हो कि हमको बुआई कर देनी है। तो बुआई के 1 से 2 घंटे पहले बीज निवेशन करके और बुआई कर दें। इस विधि से अगर बीज उपचार करते हैं तो 20% उपज में इजाफा होने के साथ साथ रोग और कीड़े से आपके फसल बचे रहेंगे। बाद में किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, सुरक्षा नहीं करनी पड़ेगी और लागत खर्च भी कम होंगे, फसल की उपज भी पैदावार अच्छी मिलेगी। चौधरी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी से आप सभी बहुत सारे लाभ उठाएंगे। और कृषि संबंधी और उनकी और भी जानकारी के लिए आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं और चिट्ठी लिखे ले रौरे मन के तो कागज फोल्टे निकला के पता लिखे को भी। और है हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा उप महानिदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारी पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ हम तीनों को इजाजत दीजिए। जोहार।